माय नेम इज़ रोशनी भट्ट और आप देख रहे हैं मेरी चैनल भट्ट, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट एमसीक्यूज। ओके, प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट 1 to 20 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दैट लाइफ साइंस। नीट एग्ज़ाम्स के लिए कौन कौन से एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है, उससे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसकी कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने दिमाग को कितने ज़्यादा कस रहे हैं। ओके, देन आफ्टर इट इज़ अ क्रैकिंग दैट एग्ज़ाम्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज स्टार्ट करते हैं, हमारा दूसरा वीडियो है ये। ओके, अगर आपने ये भी आगे का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ इसे फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप हमने देख रहे हैं 21 नंबर के एमसीक्यूज पर ध्यान दीजिएगा। द क्वेश्चन इज दैट द स्ट्रक्चर फॉर्मेड व्हेन टू एडजेसेंट मेम्ब्रेन आर थिकनेड विथ डिस्क शेप्ड एडेसिव मटेरियल एंड बिटवीन and tonofibrils radiating out from adhesive region is that कौन सा जंक्शन है, ये आपको पहचानने का है कि दो सेल्स के बीच में डिस्क शेपेड एडेसिव मटेरियल के रूप में पैदा होता है और टोनोफिब्रिल्स जो है उसके आसपास से निकलते हैं और वो एडेसिव रीजन्स के रूप में होता है। तो ऐसा जंक्शन कौन सा है? द ऑप्शन इज दैट गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स, प्लाज्मोडेस्माटा। कौन सा है? प्लाज्मोडेस्माटा विच आर फाउंड इन दैट ओनली द प्लांट सेल्स। टाइट जंक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है। ओके, एडेसिव रीजन के रूप में वो नहीं होता। ओके, दिस इज़ वन टाइप ऑफ दैट ऑक्लूडेंस। एंड गैप जंक्शन इज दैट वन टाइप ऑफ दैट 6 मोनोमर्स ऑफ दैट कनेक्सिन से बना हुआ होता है, उसमें टोनोफिब्रिल्स नहीं होते। तो राइट आंसर इज दैट ऑफ दैट 21 नंबर क्वेश्चन दिस इज डेस्मोसोम्स, राइट। देन आफ्टर द आउटर पार्ट ऑफ द एक्टोप्लाज्म, 25 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 22 कि आउटर पार्ट ऑफ दैट साइटोप्लाज्म इज यूजली टर्मेड एज। साइटोप्लाज्म का बाहर का पार्ट जिसे कहा जाता है एक्टोप्लाज्म, क्या कहा जाता है? एक्टोप्लाज्म। ओके, एक्टोप्लाज्म जो है वो एंडोप्लाज्म से क्या होता है, डिफर होता है और उसमें प्लाज्मा पाई जाती है, सो दैट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्लाज्मा जेल, राइट। प्लाज्मा जेल भी इसे कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, प्लाज्मा जेल। देन आफ्टर 23 नंबर के क्वेश्चन में देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम। ईआर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ऑप्शन आपके सामने ही है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस से, गोल्गी में से, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से? द राइट आंसर इज दैट न्यूक्लियस, राइट। देन आफ्टर 24 नंबर के क्वेश्चन पर जाए, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच कंसिस्टेड 50% ऑफ द सेल्स इज एब्सेंट इन। ओके, मैंने जब आपको ईआर की पर्टिकुलर ईआर के बारे में हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा था, तब मैंने आपको पर्टिकुलर उसमें पीपीटी देकर आपको कहा था कि ये 3 ऑप्शंस याद रखिएगा कि जिसमें ईआर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ओके, लाइक दैट ओवा में, देन आफ्टर मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स एंड एम्ब्रियोनिक सेल्स में, राइट। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज एब्सेंट। तो द राइट आंसर ऑफ दैट 24 नंबर का राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। देन आफ्टर 25 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है कि द राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन नॉन एज अ राइबोफोरिन 1 and 2. These subunits of the ribosomes which get attached to that ER is। चलो, ये क्वेश्चन जो है वो क्या आपको पूछ रहा है कि थोड़ा लंबा चौड़ा है। देखिए, ये राइबोसोम्स अगर वो ER से क्या है, मान लीजिए कि ये ER है, ओके, जो न्यूक्लियस से क्या है, जुड़ी हुई है। ओके, अगर उसमें राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स अटैच हुए हैं तो उसे क्या कहा जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ओके, तो वो राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स होते हैं। हमें पता है कि स्मॉल सब यूनिट
दिस वन इज द स्मॉल सब यूनिट एंड दिस वन इज दैट लार्ज सब यूनिट. ओके, तो 2 सब यूनिट्स होते हैं उसके पास. तो कौन से सब यूनिट से वो ER से अटैच हुई होती है? स्मॉल सब यूनिट उसका अटैच हुआ होता है ER के साथ या लार्ज सब यूनिट? तो ऑब्वियसली लार्ज सब यूनिट विच आर अटैच्ड टू दैट ER of the ribosomes. Okay, the answer is that large subunit. 26 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ यू कैन सेपरेट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके, कि अगर आपको वन स्लाइड दी गई है माइक्रोस्कोप में और आपको कहा गया है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि ये ग्राम नेगेटिव है, ये ग्राम पॉजिटिव है. ओके, तो पहले तो आप जानते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इसकी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया retain that crystal violet color and appear under the microscope as a violet. But if we are talking about that gram negative bacteria having pinkish color under a microscope because it's removed that first stain. यानी कि क्रिस्टल वायोलेट को वो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं एंड देन आफ्टर वो क्या करते हैं, सेकंड स्टेन को वो क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं. सो दैट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फाउंड एज अ पिंकिश इन कलर अंडर द माइक्रोस्कोप, राइट. देन आफ्टर दूसरे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए. तो द प्रेजेंस ऑफ द टिकोइक एसिड. ओके, टिकोइक एसिड जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है. देन आफ्टर एब्सेंस और पेरिप्लाज्मिक स्पेस. अब हम देखते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच ऑल्सो कंटेन्स दैट एब्सेंस ऑफ पेरिप्लाज्मिक स्पेस. ओके, द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो होती है. ओके, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास नहीं होती, तो उसके हिसाब से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. ओके, देन आफ्टर थर्ड क्राइटेरिया है कि एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड. ओके, एक्सोटॉक्सिन जो है वो मेनली प्रोड्यूस होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एंडोटॉक्सिन, राइट. So that these are that all the 3 criteria that are fulfilled for the separation of that gram positive bacteria from the gram negative bacteria. Okay, चलो ये होगा. then after lysosomes are polymers organelle enclosed by the single membrane. They contain vast array of hydrolytic enzymes which can digest any foreign material except. तो ये क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि लाइसोसोम इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट पॉलीमॉर्फस ऑर्गेनल है. वो सिंगल मेम्ब्रेन से एंक्लोज्ड हुई होती है. उसके पास बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं हमारे फूड मटेरियल्स को. ओके, लेकिन एक फॉरिजिन मटेरियल ऐसा है कि जिसे लाइसोसोम भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता. तो आपको इस ऑप्शन के थ्रू जाना है और पहचानना है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ दैट सेल्यूलोज, सेकंड ऑप्शन इज़ अ स्टार्च, देन आफ्टर ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स. तो कौन सा ऑप्शन होगा? स्टार्च को तो वो डाइजेस्ट कर ही देगा क्योंकि उसके पास क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है. लिपिड्स को भी वो थोड़ा बहुत क्या करेगा, डाइजेशन करेगा. ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फॉर्म इज दैट कार्बोहाइड्रेट. ओके, सेल्यूलोज इज अ वन टाइप ऑफ दैट स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड. ओके, जिसका डाइजेशन ह्यूमंस में नहीं होता. ओके, तो दैट आर सेल्यूलोज इज अ रिमेन एज दैट फॉरिजिन मटीरियल. ओके, जिसका वो डाइजेशन नहीं कर पाएगा. तो दिस इज राइट ऑप्शन इज दैट सेल्यूलोज. देन आफ्टर 28 नंबर का क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रीन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स एंड cytochrome C of a mitochondria which can be easily dissociated by high ionic strength and metal ion chelating agent are example of. यानी कि क्या होता है यहाँ पर, हम इरिथ्रोसाइट्स के बाहर के एनवायरनमेंट में आउटर मेम्ब्रेन पर क्या होता है, स्पेक्ट्रीन होता है, और साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर होता है. ओके, तो वो दोनों को हम हाईली आयनिक स्ट्रेंथ देकर और साथ ही साथ चिलेटिंग एजेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसे डिसोसिएटेड कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं, ऑर्गन्स से बाहर निकाल सकते हैं, ऑर्गेनल के बाहर. तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ दैट. ईजिली हम निकाल सकते हैं. तो दैट आर दैट एग्जाम्पल ऑफ दैट एक्सट्रेंसिक प्रोटीन. वो कहाँ पर होगी,
आउटर मेम्ब्रेन पर होंगे, सो दैट दिस इज कॉल्ड दैट एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. Then after, fat, sterol and detoxification are found abundant in. फैट्स है, स्टीरोल्स है, डिटॉक्सिफिकेशन है, वो किस किस में ज़्यादातर फाइंड आउट होता है, तो लीवर सेल्स में, राइट. द राइट ऑप्शन इज दैट 29 इज अ बेसिक ऑप्शन है, बेसिक क्वेश्चन है. देन आफ्टर 30 नंबर का क्वेश्चन है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड एबंडेंटली इन द गॉबलेट सेल्स, पेनक्रिएटिक सेल्स एंड लीवर सेल्स इज मेनली एंगेज्ड इन. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, राइट. प्रोटीन को सिंथेसाइज करना उसका मेन फंक्शन है, बिकॉज दैट राइबोसोम्स विच आर अटैच्ड टू दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट. सो दैट वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? गॉबलेट सेल्स में प्रेजेंट होती है, पैनक्रिएटिक सेल्स एंड देन आफ्टर लीवर सेल्स में प्रेजेंट होती है. तो वो किसके साथ जुड़ेगी? द ऑप्शन आर दैट ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, second one is that folding and secretory structure of formation, third one is the production of secretory and cytosolic protein, and then after production and excretion of protein. So that right option is that वो क्या करती है? प्रोटीन का प्रोडक्शन भी करती है और उसका एक्सक्रीशन भी करती है. ओके, दिस इज द राइट ऑप्शन इज द डी. तो हमने आज देखा 21 से 30 तक का क्वेश्चंस. आगे के वीडियो में लेक्चर में हम देखेंगे 31 से. Okay, I hope like this video. Please like and subscribe my channel. Okay, thank you.